साथियों, आराम करो। आराम से। मुझे जाना है। सब ठीक है, लेटे रहे आप। आराम से। मुझे जाना ही होगा। अच्छा ठीक है, चले जाना। मुझे जाना है, कुछ होने ठीक वाला है, ठीक है। मुझे जाना है। पहले ठीक हट हो जाओ। जाओ, फिर चले जाना यहाँ से। मुझे जाने दो। हट जाओ मेरे रास्ते से। आराम से हट लेटे जाओ, रहो। हट जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। हट जाओ मेरे रास्ते से। हटो मेरे रास्ते से। सुनो, सिक्योरिटी को बुलाओ, उन्हें कहो जल्दी आए, इमरजेंसी है। उन्हें बताओ कि मरीज हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रहा है। हटो यहाँ से। हाँ, सरदार नाम है उसका। अगर मैं आपको उसका हुलिया बताऊं तो क्या आप उसे ढूंढ लेंगे? वो एक फौजी है। फौजी। तुम ठीक तो हो? कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? उठाओ इसे। एम्बुलेंस देखो को इसे कॉल चोट करो। तो नहीं इसकी लगी। हालत कपड़ों कुछ से तो नहीं लग हॉस्पिटल रहा से है। भागा हुआ मरीज लग रहा है। रुको रुको, एक मिनट। मैं क्या ठीक तुम हूँ, हॉस्पिटल से ठीक भाग कर आए हो? मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। रुक जाओ, फौजी हूँ। एम्बुलेंस आ रही है, वो तुम्हें ले मुझे मेरी जाएंगे। जरूरत है। यहीं रुको बस 2 उन्होंने मिनट। बॉम्ब छुपा है, वहाँ बहुत सी सुरंगें पकड़ो हैं। उसे, पकड़ो, मुझे जाने अपने ना दोस्तों के पाइए। पास जाना है। देखो पुलिस मुझे आ मेरी गई है, जरूरत आराम से खड़े छोड़ रहो। दो मुझे। क्या हो रहा है मैं यहाँ? फौजी हूँ, मुझे पता है उन्होंने बॉम्ब कहाँ छुपा है। मुझे अपने साथियों के पास जाना है, उन्हें मेरी जरूरत ठीक है, मैं समझ आप रहा हूँ समझने तुम्हारी की बात। कोशिश करें, मेरा जाना जरूरी है। चलो, आओ छोड़ मेरे दे साथ मुझे। चलो। मैं उनके बारे में एक बात जानता हूँ, मेरा यकीन हाँ, करें। ठीक मैं है, चलो। फौजी हूँ, छोड़ो मुझे। ऐसा मत करे, मुल्क को मेरी चलो, जरूरत है। हमारे साथ मुझे चलो, अपने जल्दी साथियों करो। के पास जाना है। इसे मैं अपने एम्बुलेंस मुल्क में को बैठाओ, बचा जल्दी सकता हूँ। करो, इसे एम्बुलेंस में छोड़ो बैठाओ। मुझे। आ जाओ, आ जाओ। छोड़ो अंदर मुझे, बैठाओ इसे। छोड़ दे, छोड़े मुझे। सुनो, इसके हेडक्वार्टर में कॉल करके इसके बारे में बताओ उन्हें। नहीं बताया तो ये एक बार फिर हॉस्पिटल से भाग सकता है। आइए। सर। हाँ उगता है। सर आपको ये बताना था कि एक कॉल आई है हमें। हाँ तो सर वो कॉल लेफ्टिनेंट सरदार के बारे में है। क्या हुआ उसे? दरअसल वो अपने होश आवास पूरी तरह खो बैठे और हॉस्पिटल से भी भाग गए थे। अभी कहाँ है वो? उन्हें दोबारा हॉस्पिटल ले जाया गया है। ठीक है उगता है, शुक्रिया।
हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? एक फौजी को बस ऑर्डर का इंतजार होता है, कर भी कह सकते हैं। और पता नहीं सर इस वक्त किस हाल में होंगे, और यहाँ बैठ के वक्त पर बात कर रहे हैं हम लोग। बस साथ ही रहना चाहिए था मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सलचूक, वो एक ऑर्डर था जो तुम्हें पूरा करना था। खुद को इल्जाम मत दो। उन्होंने अपना टैग मुझे दिया, और उन्होंने अपनी वालिदा के लिए एक पैगाम भी दिया। और मैंने वहां कुर्बान होने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया। मैं उन्हें तन्हा छोड़ आया। ओके, रिलैक्स। चलो आओ यहाँ, आराम से। सलचूक, संभालो खुद को। सब ठीक है, बैठ जाएं आप लोग। सलचूक, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, पुरसुकून हो जाओ। मुझे ऐसे सुकून नहीं मिलेगा। चुप हो जाओ। सब्र करना होगा सलचूक। मैं मुस्तकिल कर्नल से राब्ते में हूं, फिर भी मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। मुझे भी अफसोस है। बोलो क्या करूं मैं? बताओ सलचुक। हमें इंतजार करना होगा भाई। बस मुझे एक बार वहां भेज दें, और फिर चाहे मुझे अपनी जान ही कुर्बान करनी पड़े, मैं एक एक करके उन सबको जहन्नुम वासिल कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। किसी को नहीं छोड़ूंगा। जाने दो मुझे। मेरा जाना जरूरी है। मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? जाने दो मुझे। सरदार, छोड़ो। आराम से बेटा। छोड़ो। पकड़े कैसे नहीं, नहीं क्या कर समझोगे रहे ना? हैं? रुक जाओ, हाँ? आराम से। छोड़ो मुझे। लेट जाओ। क्यों बांध रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे। तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे। मेरा जाना जरूरी है। छोड़ दो मुझे। प्लीज आराम से लेट जाएं। हटो पीछे। बेटा हट संभालो जाओ खुद पीछे। को। छोड़ो मुझे। छोड़ दो। छोड़ो। लेफ्टिनेंट सरदार, सर आप सर मुझे माफ कर दीजिएगा सर मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं खुद अपने काबू में नहीं।
मुझे माफ कर दीजिए सर। कौन है? हाय खदीजे, मैं तो डरी गई थी। आपने तो मुझे भी डरा दिया आपा। चाकू क्यों पकड़ा हुआ है आपने? ये चाकू? हाँ, वो मैं सब्जी काट रही थी, पता ही नहीं चला। सिल्वर आपा, मैं पहले ही बहुत कुछ बना चुकी हूँ, आप कुछ मत बनाएं। चले साथ बैठकर खाते हैं हम। मैं तो खाना पका ही रही हूँ, जहमत होगी तुम्हें। इसमें जहमत की क्या बात है, चले ना। ठीक है फिर। ठीक है। एरिन और मैं दोनों बोर हो रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना साथ बैठकर मूवी देख ले। लेकिन क्या बताऊं, मूवी भी नहीं देखी जा रही, किसी चीज में दिल नहीं लगता मेरा। हम सबका एक ही हाल है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। हाँ रुको जरा, मैं अपना फोन तो ले आऊं, क्या पता बच्चे कॉल करें, खाम परेशान होंगे। मैं बस अभी आती हूँ। आपा, आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? जल्दी बैठो गाड़ी में, चलो चलो, निकलो निकलो, चलो। आप ठीक तो हैं? सरवर साहिबा कहाँ हैं? अंदर। चलो। सरदार, तुम मौत को शिकस्त देकर यहां पहुंचे हो, अपने दूसरे साथियों की तरह। तुमने सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, पहाड़ों और तूफानों का सामना किया है। तुमने दहशतगर्दों को धूल चटाई है। तुमने लेफ्टिनेंट सरदार, खुद तुमने कैद से रिहाई हासिल की। मेरा यकीन करो, आज जहां तुम खड़े हो वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। और अब तुम्हें एक और आखिरी लड़ाई लड़नी है लेफ्टिनेंट, और ये लड़ाई शायद आज तक की सबसे मुश्किल लड़ाई हो। इस दफा तुम्हें अपनी रूह पे लगे सारे जख्मों पे खुद मरहम रखना होगा। इस दफा तुम्हें अपनी सोचों को अपने दिमाग से खेलने नहीं देना होगा। तुम्हें उन डरावने ख्वाबों को मात देनी होगी। तुम्हें यह करना होगा। तुम ये करोगे। मैं जिस सरदार को जानता हूं वो ये सब कर सकता है। करोगे ना? जरूर करूंगा सर। शाबाश। मेरे पास ज्यादा आदमी नहीं है, इसलिए ज्यादा दिन आराम करने का सोचना भी मत। जितना जल्दी हो सके ड्यूटी ज्वाइन करो। जरूर करूंगा सर। सर, यहाँ खून लगा हुआ है। कर्नल कोपोसेयर, ठीक है, आ रहा हूं। यल्दिस बेटा,
अभी हमें जाना होगा। और मजे लो मर्दान, एक ऐसी खबर लाया हूं मैं तुम्हारे लिए कि दिल खुश हो जाएगा। माहिर ने कैप्टन के घर पर हमला कर दिया है, पता है तुम्हें? क्या ये सच है? हाँ मर्दान, और वो भी उस वक्त जब पुलिस वहां पर मौजूद थी। पता है, माहिर तो हवाओं में उड़ा है इस वक्त, कह रहा था काम ऐसे होता है। ऐसा करके उसे मजीद गुस्सा दिला रहे हैं आप। और जब मैं उसे जान से मार दूंगा मर्दान, तो उस वक्त तुम क्या कहोगे? सोच लो पहले से ही। काश क्या ऐसा हो। एक तरफ तुम हो मेरे पास, मेरे साथी, जो कोसों दूर बैठे मेरे सरदार को मेरी खबरें देते हो ताकि मेरी जगह हासिल कर सको। और अगर आइंदा ऐसा हुआ तो जमीन में काट दूंगा, और फिर तुम इस काबिल भी नहीं रहोगे कि अपनी मौत का मातम ठीक से मना सको। तुम्हारी वफादारी तुम्हें जिंदा रखेगी मर्दान, ये बात अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लो, समझे? हाँ, वरना जानते हो क्या होगा। अम्मी, 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 आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं बेटा, परेशान मत हो। खुदा का शुक्र है। खुदा सेहत दे आपको। शुक्रिया शुक्रिया। वो तो खुदा का शुक्र है कि हम घर के अंदर थे और हमें कुछ नहीं हुआ। वो 3 अफराद थे और एक कार में सवार थे। पुलिस के मुहाफिजों पे भी हमला किया था उन्होंने, और उनकी गाड़ियों पे भी। वो उस तरफ को भागे थे। शुक्र है किसी को कुछ नहीं हुआ। आप कहिए, आपको तो कहीं चोट नहीं आई? नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। एरिन इस हादसे से बहुत डर गई। एरिन, कर्नल, देखा आपने? वो लोग बिल्कुल पागल हो गए, वैशी हो गए। वो चारों तरफ तबाही मचा दी। पुलिस की मौजूदगी में सब हुआ। अगर वो हमारे साथ ही कर सकते तो फिर मेरे कागान के साथ क्या करेंगे वो? कर्नल साहब, मुझे पता है कि आप नहीं बताएंगे, मगर कागान तो खैरियत से है ना? बताइए मुझे, बताइए, कागान ठीक तो है ना? ठीक तो है वो? जी कहिए सर। कैप्टन का कुछ पता नहीं चल सका। उनकी जैकेट और हेलमेट मिला है। वो जिंदा भी हैं या नहीं कुछ कह नहीं सकते अभी। ठीक है, कुछ पता चलेगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है। हम सब घर पे ही थे कि फायरिंग शुरू हो गई, और फिर मैं जमीन पे गिर गई थी। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। इन्हीं लोगों ने फिर मुझे आके बाहर निकाला। पुलिस आ गई फिर, और उन्होंने हालात को संभाला। सर, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। सर, क्या हेडक्वार्टर जाना है? नहीं। क्या आपने सब कुछ बता दिया है? अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। कर्नल साहब, आप?
माफ कीजिएगा, मैंने आपको इस वक्त परेशान किया, लेकिन मैं कर्नल साहब, वो आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। 3 बजने वाले हैं। मैं जानता हूँ ये थोड़ा लेट है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि आपको क्या हुआ है, लेकिन आप वो चले, आप बैठे यहाँ पर। नहीं नहीं, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, अगर मुमकिन हो सके तो। प्लीज। मैं अपनी जवानी के दिनों में अपने तकिए के नीचे बंदूक रखकर सोया करता था। बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन अपना दिफा आज भी कर सकता हूं। हंदान साहिबा, क्या बात है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ जनाब। आइए। ये मेरे बेटे की तस्वीर है। उन्होंने इस पे गोली चला दी। बहुत हो गया, अब गन्नौर चलाओ उसे और जाकर दहशतगर्दों को उनके घर पर मारो। हमारा राब्ता कैप्टन कागान से मुनक़ता हो गया है। हमें यह भी मालूम नहीं कि वो जिंदा हैं या शहीद हो गए। तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है।